इस वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन अनदर लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि कोई विषय से संबंधित समस्या है तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन, तो अगर ये कोई पॉइंट है और इस लाइन पर हम लोग इसका प्रोजेक्शन चाह रहे हैं, तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन का मतलब है इस लाइन पे हमने परपेंडिकुलर गिरा देना इस पॉइंट से। तो वो परपेंडिकुलर जहाँ मिलेगा उस पॉइंट को इस पॉइंट का प्रक्षेप कह देंगे। तो मान लिया ये पॉइंट है हमारे पास एक्स वाई जेड और ये लाइन है, इसके डिसीज़ हैं मान लिया L1 M1 N1। तो यहाँ पर जो पॉइंट है इस पॉइंट को आपको फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो भी तरीका होगा उसको अपना दिया जाएगा और यहाँ पर इस पॉइंट का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का इस लाइन पर प्रक्षेप हो जाएगा। ये है दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, ये एक प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन whose DRs are A, B, C on another line whose DCs are L, M, N। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है देखने वाली कि हम उस लाइन के का प्रोजेक्शन निकालना चाह रहे हैं। ये लाइन है हमारे पास, इसके DRs दिए हुए हैं और किस लाइन पर प्रोजेक्शन निकालना चाह रहे हैं, ये लाइन पर। इस लाइन के डिसीज़ दिए हुए हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि जिस लाइन का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, मान लिया ये लाइन PQ है और ये दूसरी लाइन है AB, तो PQ का प्रोजेक्शन निकालना है AB पर। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए ये P से इस पर लंब गिरा दो और Q से लंब गिरा दो AB पर। तो मान लिया C और D पर काटा, तो ये CD जो है वो प्रोजेक्शन होगा। इसका मान हम निकालना चाहते हैं। तो इसका मान सिंपल है, इसकी वैल्यू जो है उसके लिए बस ये होना चाहिए कि इसके डिसीज़ पता होना चाहिए लाइन AB के और इसके DRs पता होने चाहिए। तो प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन लाइन AB, प्रोजेक्शन of PQ on the line AB, this is equal to AL। A क्या है, प्रोजेक्शन DR ऑफ PQ लाइन और L क्या है, डिसीज ऑफ AB लाइन। तो AL प्लस BM प्लस CN, तो ये प्रोजेक्शन की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर ये DRs दिए हुए हैं तो इससे एक बात यहाँ इजी हो जाती है कि प्रोजेक्शन
of a line which passes through two points P and Q। P का मान लिख देते हैं, मान लिया x1 y1 z1 पॉइंट है, और एंड Q पॉइंट है x2 y2 z2। प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू दीज टू पॉइंट्स P and Q ऑन द लाइन whose डिसीज पता होनी चाहिए उस लाइन की जिस पे हम प्रोजेक्शन ज्ञात करना चाह रहे हैं, LMN है। डिसीज आर LMN। तो ये स्थिति वही है जो अभी पहले देखी थी हमने। ये लाइन है PQ और P कितना पॉइंट है x1 y1 z1, और ये Q कितना है x2 y2 z2। तो इसके डिसीज दिए हुए हैं LMN। ये प्रोजेक्शन निकालना चाह रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट्स से पास हो रही हो तो हम उसके DRs निकाल सकते हैं। तो इसके DR क्या हो जाएंगे, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो इसके DR क्या हो गए, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। ये DRs हो गए। तो गिवन दैट लाइन PQ passes through the points P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2। So DRs of line PQ are x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ये DRs हो गए। और ये गिवन है कि जो लाइन है AB उसके डिसीज दिए हुए हैं LMN। तो अभी हमने क्या देखा है कि जो लाइन है PQ वो किसी दूसरी लाइन पर, तो अगर उसके DRs A B M C हैं तो AL + BM + CN हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही जगह क्या आ जाएगा, x2 - x1। सो प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन AB। projection of PQ on AB is क्या हो जाएगा, ये आपका x2 - x1 L + y2 - y1 M + n2 - n1 z2 - z1 n। ये हमारा प्रोजेक्शन आ गया, प्रोजेक्शन। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन PQ where P is 0 - 1 3 and Q is 4 5 6 on a line whose DRs are 1 2 3। तो किसी रेखा जिसके DRs 1 2 3 हैं उस पर रेखा PQ का प्रक्षेप ज्ञात करना है, जहाँ P और Q दिए हुए हैं 0 - 1 3 और Q 4 5 6। तो क्या स्थिति है हमारे सामने, ये लाइन है एक PQ जो दो बिंदुओं से पास हो रही है, 0 - 1 3 से
4 5 6। तो हमें क्या करना होगा, प्रोजेक्शन निकालने के लिए इस लाइन का प्रोजेक्शन निकालना है। किस लाइन पर? इस लाइन पर जिसके डी आर्स दिए हुए हैं 1 2 3। तो ये लाइन है ये भी मान लिया। तो हम बात कर चुके हैं कि इस लाइन के हमें डिसीज़ पता होने चाहिए, लेकिन इसके हमें क्या पता है? डी आर्स। ये डी आर्स दिए हुए हैं, तो पहले इसके डी आर्स को डिसीज़ में कन्वर्ट करना है और इस लाइन के डी आर्स निकालने हैं। तो लाइन के अगर हम इन पॉइंट्स को x1 x2 x3 से डिनोट कर दें, x1 y1 z1 से और x2 y2 z2 से, तो हम लोग इनके डी आर्स निकाल सकते हैं। गिवन दैट points P x1 y1 z1 is equal to 0 -1 3 और Q x2 y2 z2 4 5 6। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको? डी आर्स ऑफ द लाइन पी क्यू। सो ये हो जाएंगे इक्वल टू x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो क्या हो जाएंगे ये हो जाएगा 4 - 0 5 + 1 हो जाएगा, वो माइनस है 6 - 3। सो दिस इज इक्वल टू 4 6 3। तो ये डी आर्स हो गए। अब दिस इज डी आर्स ऑफ अनदर लाइन से ए बी आर क्या है? 1 2 3 1 2 3। तो क्या करना है हमको? इनको कन्वर्ट कर देना है। सो क्या करेंगे? डिसीज। सो डिसीज ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएंगे? 1 अपॉन इनका स्क्वायर कर दीजिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट कोमा 2 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट और 3 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो गए। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 9 + 4 13 और ये हो गया 14। तो अंडर रूट 14 2 अपॉन अंडर रूट 14 3 अपॉन अंडर रूट 14। हम लोग इसको कह सकते हैं L1 M1 N1 से। सो प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन ए बी, therefore projection of PQ on AB is equal to x2 - x1 L1 plus y2 - y1 M1 plus z2 - z1 N1। सो x2 - x1 कितना है? 4 6 3 और ये है 1 अपॉन 14 2 अपॉन 14 3 अपॉन 14। तो कितना हो गया? 4 1 अपॉन 14 प्लस 6 2 अपॉन 14 प्लस 3 अपॉन 14 का अंडर रूट। तो 14 एलसीएम हो गया, 4 + 12 + 9 अंडर रूट 14
तो दिस इज इक्वल टू 25/√14। तो ये प्रोजेक्शन की वैल्यू आ गई हमारी।